मेरा एक सपना था कि मेरे पंचायत चाहे गांव चाहे विधानसभा जितने बुजुर्ग लोग हैं जो मतलब किसी कारण धाम पे नहीं घूम पा रहे हैं उनको मैं अयोध्या लेकर। मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग जाएंगे, मगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ गए थे। बस घट गई तो फिर बस मंगाना और पड़ा। फिर बस मंगाया और ज़्यादा लोग को लेके गया। और कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक डर था कि किसी को कुछ कमी ना पड़ जाए, मगर श्री राम प्रभु की जो मतलब उनका कृपा रही। आशीर्वाद रहा, कृपा रहा कि किसी को कुछ तकलीफ नहीं पड़ा। अभी 1 महीने बाद फिर मैं 6 बस लेके जा रहा हूँ। हम्म। और जो जो नहीं जा पाए हैं उनको वापस जाने का मौका मिलेगा। दूसरा, इसके बाद जनकपुर में मैया जाऊंगा। सीता की जन्मस्थली पे। जी, राम जी को मैं दर्शन करवाने के बाद में सीता जी को सबको दर्शन करवाऊंगा। फिल्म अभिनेता सह भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील सिंह कुशवाहा जी मेरे साथ हैं और सुनील सिंह कुशवाहा जी के साथ एक और उपनाम जुड़ गया है, एक और सर्वनाम इनके साथ जुड़ गया है। लोग इनको अब कलयुग के श्रवण कुमार कहने लगे हैं। कलयुग के श्रवण कुमार, भला लोग कहे भी तो क्यों नहीं कहे। श्रवण कुमार जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे, वे किसी जमाने में अपने माता पिता को अकेले तीर्थाटन कराए थे, लेकिन इस कलयुग के श्रवण कुमार सुनील सिंह कुशवाहा ने जो करके दिखाया पूरी दुनिया देख रही है। और सुनील सिंह कुशवाहा इस बार जो है हजारों हजारों लोगों को लेकर के गए श्री अयोध्या जी लेकर के गए और भगवान के नव्य दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान रामलला के बाल विग्रह के स्वरूप का दर्शन कराया। पवित्र पतित पावनी मैया सरजुग में तमाम लोगों को स्नान कराया। सब लोग जो है दान किए, स्नान किए भगवान के शहर जमी पे, वैसी भूमि पे जिस भूमि पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अपने चारों भाइयों के साथ 1400 वर्ष वास करते हैं। उस भूमि पे सुनील सिंह कुशवाहा ने अपने यहाँ के हजारों लोगों को ले जा करके जो तीर्थाटन कराया, जो मोक्ष दिलाने का एक प्रयास कराया, भगवान की भूमि को वंदन अभिनंदन करने का एक मौका जो दिया, सुनील सिंह कुशवाहा इधर के दिनों में समूचे सारण में चर्चा के केंद्र में सम्मानित हो गए हैं। लोगों का कहना है कि कैसे हैं सुनील सिंह कुशवाहा जो अपनी धनराशि खर्च करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं और लोगों को ले जाते हैं, ले जा करके जो है भगवान के उस शहर जमी का अभिवादन करवाते हैं, वंदन करवाते हैं, साष्टांग प्रणाम करवाते हैं, जिस भूमि पे भगवान श्री राम अपने बाल्यकाल से लेकर के और वृद्धावस्था तक वास करते हैं। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। सुनील सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा और अपने यहाँ के अपने पंचायत क्षेत्र के, खास करके कांद गोपी पंचायत क्षेत्र के जो लोग वंचित रह गए, इस बार अयोध्या जी की यात्रा नहीं कर पाए, उनके लिए पुनः एक प्रोग्राम बनेगा और तमाम लोगों को एक बार पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के उस भूमि पे लेके जाएंगे और फिर दोबारा तीर्थाटन कराएंगे। बहुत बड़ी बात है इस कलयुग के लिए। घोर कलिकाल चल रहा है और इस घोर कलिकाल में इस प्रकार के व्यक्ति का अवतरित हो जाना और इतना पुनीत कार्य करना, यह बड़ा दुर्लभ है। सुनील जी आज मेरे साथ हैं। इनकी प्रशंसा में मैं जितने कसीदे गढ़ूँ, जितनी शब्दों का प्रयोग करूँ वह कम है। बहरहाल इनके इस कार्य को लेकर के मैं अपने शब्दों के अथाह सागर में भी इनके सम्मान में, इनके स्वागत में किसी वैसे शब्द को चयनित नहीं कर पा रहा हूँ जो इनके सम्मान में पेश कर पाऊँ। बहरहाल सुनील जी मेरे साथ हैं और इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कैसा अनुभव रहा, इतने सारे लोग गए, बालक वृद्ध नर नारी तमाम लोग अयोध्या गए, कैसा अनुभव रहा और आगे की क्या योजना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत जी नमस्कार। बड़ा अच्छा काम किया। आपको आपके नाम के साथ एक और सर्वनाम जुड़ गया है, आपको लोग अब कलयुग का श्रवण कुमार कहने लगे। वो मेरे माता पिता का बड़प्पन है जो लोग ऐसा बोल रहे हैं। और मेरा एक सपना था कि मेरे पंचायत चाहे गांव चाहे विधानसभा जितने बुजुर्ग लोग हैं जो मतलब किसी कारण धाम पे नहीं घूम पा रहे हैं उनको मैं अयोध्या लेके जाऊँ। कहानी यही खत्म थोड़े हो पा रही है। अभी बहुत सारे लोगों के मुख से सुनने को मिलता है कि सुनील जी कह रहे हैं कि जो बच गए हैं, जो लोग नहीं जा पाए, उनको अगले बार लेकर के जाएं। जी जी, अभी 1 महीने बाद फिर मैं 6 बस लेके जा रहा हूँ। हम्म। और जो जो नहीं जा पाए हैं उनको वापस जाने का मौका मिलेगा। दूसरा, इसके बाद जनकपुर में मैया जाऊंगा। सीता की जन्मस्थली पे। जी, राम जी को मैं दर्शन करवाने के बाद में सीता जी को सबको दर्शन करवाऊंगा, उधर कान लेके गोपी के जाएंगे। कुछ लोगों से मेरी बात होती है। लोग कहते हैं कि सुनील जी जब गांव आ जाते हैं तो गांव में एक उत्सव का माहौल हो जाता है। कभी भागवत करा देते हैं, जी कभी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं, जी कभी छठ घाटों की सफाई करते नजर आते हैं। ये जी, सब प्रेरणा कहाँ से जगती है आपको? ये समाज सेवी तो मेरे को शुरू से मन करता है करने के लिए।
जो कि पहले मैं सक्षम नहीं था करने लायक, अभी मैं कर रहा हूँ, जी। मेहनत कर रहा हूँ 2 रुपये। कैसा अनुभव रहा? फीलिंग क्या हुई आपको? इतने लोगों को एक साथ लेके गए, आपके परिवार के सदस्य भी रहे और पूरे आपके पंचायत क्षेत्र के लोग रहे। कैसा अनुभव हुआ आपको? बहुत कितनी प्रसन्नता हुई मन में? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला। और उस टाइम बहुत गर्मी था, गर्मी भी नहीं लगा। और नंगे पैर वहाँ पे हम लोग दर्शन किए। आस्था पे गर्मी भारी नहीं पड़ सका। नहीं, गर्मी कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। बाकी गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, 48 डिग्री था। और नंगे पैर में गया, पैर में बहुत कष्ट हुआ, जला, मगर मालूम नहीं पड़ा। आगे क्या संदेश देंगे पंचायत के लोगों को? आगे संदेश ये देंगे, जो लोग बाकी हैं उनके लिए वापस 1 महीने बाद मैं यात्रा के लिए प्लान जान सेट करूंगा। सेट कर दिया है। और जो बचे कुछ हैं उनको लेके जाने वाला हूँ। और इसके बाद जनकपुर के लिए तैयारी है। लोग तो गांव में आते हैं तो कभी ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं, कभी नाच कराते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सुनील जी को कैसे लगता है कि हमको भागवत कराना चाहिए, छठ घाटों पर रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को तीर्थाटन कराना चाहिए? आप तो एक अलग राह बना करके निकल पड़े हैं। जी, मैं धर्म को मानता हूँ। और जो मैं सनातन धर्म है जो किस हिंदू का सनातन की बात करते हैं? उसी सनातन की जिस पे आज राहुल गांधी कह रहे थे कि तमाम हिंदू जो है हिंसक हैं। जी, नहीं, गलत है, उनका बयान गलत है। और उनको सुधार करना चाहिए, संसद में आके बोलना चाहिए कि मेरे से गलती हुआ है। और क्षमा, हिंदू लोग क्षमा कर देंगे। अयोध्या गए, बहुत सारे लोग रहे, बालक वृद्ध नर नारी तमाम लोग आपके साथ रहे। आप जगह जगह भोजन और जलपान की व्यवस्था कराए से अस्सी खासी धनराशि आपकी खर्च हो गई उसमें। जी, उसके बाद भी कहीं आपके मन में कोई मलिनता नहीं दिखी, कोई दुख नहीं लगा? नहीं, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग जाएंगे, मगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ गए थे। बस घट गई तो फिर बस मंगाना और पड़ा। फिर बस मंगाया और ज़्यादा लोग को लेके गया। और कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक डर था कि किसी को कुछ कमी ना पड़ जाए, मगर श्री राम प्रभु की जो, मतलब उनका कृपा रही। आशीर्वाद रहा, कृपा रहा कि किसी को कुछ तकलीफ नहीं पड़ा और सब बच गया वापस। जन्मभूमि के लोगों की सेवा करते हैं खूब। जी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वाल्मीकि जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक चित्रण करते हुए कहा कि भगवान जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले, अपने राज्य की सीमा को पार कर रहे थे तो वहां गए और अपने भाई से कहे कि लक्ष्मण रुको, जरा अपनी जन्मभूमि को प्रणाम कर लो। और वहाँ से थोड़ी मिट्टी उठाते हैं, लेकर के फिर वनवास की यात्रा पे निकल जाते हैं। जहाँ से मिट्टी उठाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, वही कहते हैं वाल्मीकि जी कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात यह जननी जिस भूमि पे व्यक्ति अवतरित होता है, जहाँ जन्म लेता है, वह स्वर्ग से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उस व्यक्ति के लिए वह भूमि जो है स्वर्ग से भी बड़ा होता है। इसी प्रकार से सुनील सिंह कुशवाहा गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के कांद गोपी गांव में एक साधारण परिवार में अवतरित होते हैं और धीरे 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 करते करते इनका नाम जो है आज दुनिया के मानस पटल पे छाने लगा है। यह कहीं न कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अनुग्रह है, उनकी कृपा है। आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि यह पारी अभी यहीं समाप्त नहीं होगी। पिता का दर्शन करा दिए तो माता का भी दर्शन कराएंगे और मिथिला भी लेके जाने की इनकी तैयारी है। मिथिला वह भूमि है जिस भूमि पे राजा जनक के यहाँ, जिसे विदेह कहा जाता है, मैया वैदेही के जन्मभूमि पे इनकी जाने की तैयारी है। और इनका कहना है कि हजारों लोगों को लेके जाना होगा तो मैं जनकपुर भी जाऊंगा और मैया वैदेही का दर्शन भी कराऊंगा। बहरहाल अभिनेता सह भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील सिंह कुशवाहा जी के साथ आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं। इनके विचारों से और इनके नेक कार्यों से आप कितने प्रभावित हैं, कमेंट करेंगे और ज़रूर कमेंट करेंगे। मुझे आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए सादर सीताराम।